प्रश्न, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किसी अनुपात में विभाजित करता है, तो वह अनुपात हमें ज्ञात करना है। और एक्स अक्ष पर स्थित ही कोई बिंदु होगा जो इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार इस प्रश्न में हमें दो चीजें ज्ञात करना है, अनुपात और विभाजन बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, विभाजन बिंदु को हम P मान लेंगे और उसके निर्देशांक भी मानेंगे। अब जो विभाजन बिंदु है वो एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष पर क्यों स्थित है? क्योंकि एक्स अक्ष ही रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, तो विभाजन बिंदु कहाँ पर होगा? एक्स अक्ष पर स्थित होगा। अब एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x, 0 के रूप में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक x, 0 मान लेंगे। ठीक है, और साथ ही ये भी मान लेंगे कि ये विभाजन बिंदु रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, माना कि विभाजन बिंदु P जिसके निर्देशांक x, 0 है, जो बिंदुओं A जिसके निर्देशांक 1, -5 और B जिसके निर्देशांक -4, 5 है, को मिलाने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर हमने जो माना है इसको हम चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। तो देखो, ये रहा बिंदु A, ये बिंदु B, इसको मिलाने वाला रेखाखंड AB। इस रेखाखंड AB को एक बिंदु है P जो कि एक्स अक्ष पर स्थित है ना, वो इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो अब इस चित्र में जो जो जानकारी दी है वो सब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, और उसके बाद में देखो ये जो बीच वाला बिंदु है ना, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x, y के रूप में होते हैं। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा x और y का मान 0, तो लिख लेंगे x बराबर x, y बराबर 0। फिर ये जो रेखाखंड AB है इसके पहले बिंदु को देखेंगे। पहले बिंदु के निर्देशांक x1, y1 के रूप में होते हैं, तो x1 बराबर 1 और y1 बराबर -5 हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे x1 बराबर 1, y1 बराबर -5। अब हम देखेंगे इस रेखाखंड के दूसरे बिंदु B को, जिसके निर्देशांक x2, y2 के रूप में होते हैं। ठीक है, तो x2 का मान हो जाएगा -4 और y2 का 5, तो लिख लेंगे x2 बराबर -4, y2 बराबर 5। अब ये जो रेखाखंड AB है, इसको ये जो बीच वाला बिंदु है वो m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है ना। m1 और m2 का मान हमारे पास में नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेंगे m1 बराबर क्वेश्चन मार्क और m2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाएंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे। तो लिखेंगे अब विभाजन सूत्र, बिंदु P के निर्देशांक है और उसके बाद में ये पूरा सूत्र लिखा रहता है ना। बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x, y, तो हमने यहाँ पर उसके निर्देशांक लिख दिए और है की जगह पर बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो हम सूत्र को इस तरह से भी
लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये सारे मान रखेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखो ये x का मान कितना है, x है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x, कोमा y का मान 0। ठीक, फिर ये बराबर का चिन्ह, फिर कोष्टक के अंदर m1 का मान नहीं है तो m1 की जगह m1 आ जाएगा। ठीक, फिर गुणित x2 का मान कितना है, -4, प्लस m2 का मान भी नहीं है तो m2 की जगह m2 आ जाएगा। फिर ये गुणा में x1 का मान कितना है, 1। ठीक, फिर इस पूरे के बटे में m1 प्लस m2 दोनों के मान नहीं हैं तो ये ऐसा ही आ जाएगा। फिर कोमा, यहाँ पर m1 का मान नहीं है तो m1 आ जाएगा, गुणित y2 का मान कितना है, 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर प्लस m2 का मान नहीं है तो यहाँ m2 आ जाएगा, गुणित y1 का मान कितना है, -5, तो ये -5 आ जाएगा। फिर इस पूरे के बटे में m1 प्लस m2 आ जाएगा और ये कोष्टक बंद। अब आगे ये ऐसा ही रहेगा, इधर वाला x, 0। ठीक, फिर ये बराबर का चिन्ह और कोष्टक में देखो m1 का गुणा -4 से होगा, m1 -4 से चिपक जाएगा, मतलब -4 m1 हो जाएगा। ठीक, m2 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा, m2 ही आएगा, प्लस m2, और इस पूरे के बटे में m1 प्लस m2 आएगा। फिर ये कोमा, अब आगे m1 का गुणा 5 से होगा तो 5 उसके साथ में चिपक जाएगा, मतलब 5 m1 हो जाएगा। m2 का गुणा -5 से होगा तो -5 चिपक जाएगा इसके साथ में, मतलब -5 m2 हो जाएगा। और इस पूरे के बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, और ये कोष्टक बंद। अब यहाँ पर ये बिंदु P के निर्देशांक है और बराबर में ये भी निर्देशांक है, मतलब ये दोनों निर्देशांक एक दूसरे के बराबर है। जब दो निर्देशांक एक दूसरे के बराबर हो इसका मतलब उनके x निर्देशांक आपस में बराबर होते हैं और उनके y निर्देशांक आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम x निर्देशांक को आपस में बराबर रखें और y निर्देशांक को आपस में बराबर रखें तो आगे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, अब x निर्देशांक को आपस में बराबर रख लेते हैं, पहले वाले निर्देशांक को, तो ये x बराबर -4 m1 प्लस m2 और बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, तथा ये दूसरा निर्देशांक y निर्देशांक आपस में बराबर होंगे, 0 बराबर 5 m1 माइनस 5 m2 और बटे में m1 प्लस m2। इस प्रकार से हमारे पास में x बराबर -4 m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 आ गया। ठीक है, अब ये आगे तो हल नहीं हो सकता है तो इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, ये हमारे काम आएगा। ठीक है, अब इसको देखो, 0 बराबर 5 m1 माइनस 5 m2 बटे m1 प्लस m2, इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम हल करेंगे। तो देखो यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि ये बटे में m1 प्लस m2 है, इसका गुणा इस 0 के साथ में करेंगे, ये बटे में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, किसके गुणा में जाएगा, 0 के गुणा में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका गुणा 0 के साथ में होगा तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा पूरा, है ना। तो पर एक बार हम लिख देते हैं m1 प्लस m2, इसका गुणा हो जाएगा 0 के साथ में, ये फाइनली 0 होने वाला है, और बराबर के उधर क्या है, 5 m1 माइनस 5 m2। ठीक है।
अब आगे हमने यहाँ पर क्या किया है कि m1 प्लस m2 का 0 के साथ में गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा 0, और बराबर के उधर क्या चल रहा था 5m1 माइनस 5m2। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे कि ये माइनस का 5m2 है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो 0 से ये जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 0 के साथ में जुड़ेगा, तो 0 के साथ में जुड़ेगा तो ये खुद ही आएगा, तो ये 5m2 बराबर 5m1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अनुपात निकालना है। तो m1 अनुपात m2 होता है, तो m1 पहले होता है और m2 बाद में। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि इस पूरे को पलटने वाले हैं, है ना। तो इधर वाले को इधर लिख देंगे, इधर वाले को उधर लिख देंगे। ठीक है, तो देखो ये 5m1 को आगे लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 5m2 को पीछे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ हमें अनुपात निकालना है, तो आगे हम क्या करेंगे m1 बराबर, ठीक है, यहाँ पर m1 के साथ में 5 गुणा में था, बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में चले जाएगा 5। ठीक है, बटे में चले जाएगा। अब देखो इधर इधर क्या होगा, ये 5 तो है ही, 5 के साथ में ये m2 गुणा में है, अब ये m2 बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। किसके बटे में जाएगा, m1 के बटे में, तो m1 के बटे में आ जाएगा m2, तो m1 बटे m2 बराबर क्या हो जाएगा 5/5। ठीक है, तो ये m1 बटे m2 ये तो ऐसा ही रहेगा, फिर ये बराबर का चिन्ह 5/5, 5 को 5 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, या 5 से काट देंगे तो भी 1 आएगा, तो 1 और उसके बटे में भी हम 1 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बटे के रूप में लिखा हुआ है, और बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ बटे की जगह हम अनुपात लिख लेंगे, तो देखो ये m1 अनुपात m2 हो जाएगा, और बराबर के इधर 1/1 इसको भी अनुपात के रूप में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुपात हमें मिल गया, m1 अनुपात m2 बराबर 1/1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एक और चीज़ यहाँ पर निकालना है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक। और विभाजन बिंदु हमने x, 0 के रूप में माना है, तो हमें x का मान निकालना पड़ेगा, और x के मान वाला हमने तो समीकरण 1 बनाया है, तो ये m1 और m2 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर m1 बराबर कितना हो जाएगा 1, है ना, और m2 बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब m1 और m2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर अब हम यहाँ पर समीकरण 1 को लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 को लिखने के बाद हम इसमें m1 और m2 का मान रखेंगे। ठीक है, तो देखो ये बराबर का चिन्ह, बराबर के इधर एक चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम मान रखेंगे, ये -4 गुणित m1 का मान कितना है 1, प्लस m2 का मान कितना है 1। ठीक है, और बटे में m1 प्लस m2, m1 का मान भी 1 है और m2 का मान भी 1 है। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, -4 गुणित 1 कितना आएगा -4, प्लस इधर कितना है 1, और बटे में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो -4 + 1, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये घट जाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा,
और माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए क्या आएगा, -3 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, 2। इस तरह से x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, -3/2। इस प्रश्न में हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी थी, एक तो अनुपात और विभाजन बिंदु के निर्देशांक, है ना। वो दोनों चीज़ें हमें मिल गई, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अतः अभीष्ट अनुपात 1:1 होगा तथा विभाजन बिंदु के निर्देशांक -3/2, 0 होंगे और यही हमारा उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।